विशाल बाजवा साहब की जजमेंट्स की ना एक बहुत बड़ी खासियत है, वो जजमेंट को बेतुका लंबा नहीं करते। और अगर कोई कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे अपनी जजमेंट के अंदर तो ही मस्ट गिव अ लॉजिकल कंक्लूजन टू दैट कॉन्सेप्ट। ना काबिलियत आपको बताऊं कि आई डिड नॉट नो अबाउट दिस प्रिंसिपल, although it is well established because I researched later on, it's a well established common law principle. होता ही है विशाल साहब कि एक आफ्टर एज टेकअप होती है हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली ज़ैब बाजवा साहब के पास, और इंटरेस्टिंगली उसके अंदर जो काउंसिल थे जेम्स जोसेफ साहब थे, हु यू हैपन टू बी द फॉर्मर जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, वेरी कॉम्पिटेंट मैन। और उसके अंदर प्रोपोजिशन ये थी कि एक बंदे की आफ्टर एस बेल अप्लाई होती है ऑन इन अ 302 मैटर, और उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट और लर्नड काउंसिल लेता है वो ये कहता है कि जो इंजरी इन्फ्लिक्ट की गई है ये ईंटों से फोरहेड पे और बैक हेड के ऊपर जो है ना वो इंजरी इन्फ्लिक्ट की गई है, लेकिन जब आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हैं तो वो कॉज ऑफ डेथ नहीं, लिहाजा इसकी जो डेथ है वो एट्रीब्यूट नहीं की जा सकती। और जो जिसमें डिसीज था उसका कॉम्प्रोमाइज कार्डिक सिस्टम था, बिकॉज ही हैड द क्रोनिक कार्डिक डिजीज जिसकी वजह से, और वो ही इसके अंदर आया। जब हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हैं तो उसके अंदर कहा जाता है कि द फिजिकल ऑल्टरकेशन इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेथ लाइकली ट्रिगर्ड कैटाकोलामीन सर्ज exacerbated the pre-existing cardiac disease leading to sudden respiratory collapse leading to death supported by the autopsy finding mentioned above, so on and so forth. So उन्होंने कहा कि ये जो इसका जो pre-existing मेडिकल कंडीशन थी इस इंजरी ने उसको ट्रिगर किया। तो सवाल ये पैदा हुआ कि जब इस तरह का सिनेरियो होगा तो हमारा कॉमन लॉ प्रिंसिपल क्या कहता है। तो यहां पे हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली ज़ैब बाजवा साहब ने बताया एक रूल, एग शेल स्कल रूल। व्हाट इज दैट? एग शेल, इट्स अ टंग ट्विस्टर, एग शेल स्कल रूल। सो उसके बारे में कहा कि अली ज़ैब बाजवा साहब कहते हैं कि जो एग शेल स्कल रूल है which provides that accused must take victim as he finds him। ठीक है ना, आप जो विक्टिम है उसको एज इट इज लेंगे उस सिनेरियो के अंदर। इन अदर वर्ड्स, अगर कोई हार्म इन्फ्लिक्ट किया गया अनलॉफुली उस विक्टिम के ऊपर तो मुलजिम इस चीज से बरी उस जमा नहीं हो सकता कि जी इसकी जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन थी उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लिहाजा एक्शल्स का रूल के अंदर आप विक्टिम को एज इट इज लेते हैं।